दोस्तों, अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर जंग मुसल्लत किए हुए 12 दिन हो गए हैं और ये जंग मजीद 20 दिन चल सकती है। अब ये 20 दिन में क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो आप आगे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन इन 12 दिनों में एक बात साबित हो गई है कि ईरान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो मुतालबा कर रहा था कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे, तो ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करते हुए तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उल्टा जो अमेरिकी मफादात हैं उनको जिस तरह ईरान नुकसान पहुंचा रहा है, उनको टारगेट कर रहा है। अब एक बात साबित हो गई है कि फौजी लिहाज से अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। मिडिल ईस्ट के अंदर 11 ऐसे ममालिक हैं जहां पर ईरान ने जो अमेरिकी मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाया है, उनको टारगेट किया है। और इस मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं उनको ईरान ने टारगेट करते हुए जो डिफेंस सिस्टम था अमेरिका का, उसको कुल्ली तौर पे दोस्तों तबाह कर दिया है। इस सारी जंग में जो 12 दिन की जंग है, एक बात तय हो गई है कि अमेरिका जो दुनिया को यह बताता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, अब वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर दुनिया के लिए नहीं रहा। बाकायदा गल्फ के अंदर सबसे ज्यादा हमले जो ईरान की जानिब से किए गए हैं वो दुबई में किए गए हैं, यूएई में किए गए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं चंद घंटे पहले, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। दो जो ड्रोन्स थे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरे। वहां से बाकायदा जो दुबई मीडिया सेंटर है उसने इस बात की तस्दीक की कि दो जो ड्रोन्स थे वो हुदूद में गिरे हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ईरान है वो इन मकामात को निशाना क्यों बना रहा है, वो होटल्स को, फिर जो बेसिस है दुबई जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको क्यों निशाना बना रहा है? वहां पर तो लोग हैं, सिविलियंस हैं। तो असल बात यह है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 है वहां पर सीआईए का ऑफिस है, लिहाजा ईरान उसको टारगेट कर रहा था। और दुबई के अंदर वैसे तो लोग चाहते हैं कि वो दुबई जाएं, वहां पर वो जिंदगी भर रहे, वहां की उनको शहरियत मिल जाए, जो कि नामुमकिन है क्योंकि 11 मिलियन जो अवाम है वो दुबई के अंदर बसती है। उसमें से 90% जो है वो एक्सपैट है, यानी वो बैरून मुल्क से आए हुए हैं। और अब दुबई के अंदर से लोग जाना चाह रहे हैं, दुबई को छोड़ना चाह रहे हैं। जो दुबई के अंदर हालात हो गए हैं, जिस तरह ईरान ने जो है वो अमेरिकी मफादात को टारगेट किया है, तो जिस वक्त दुबई एयरपोर्ट पे रश था उसी वक्त ये दो ड्रोन्स गिरते हैं। वहां पर बताया गया दुबई जो मीडिया सेंटर है उसकी जानिब से 4 जो शहरी हैं वो इंजर्ड हुए हैं, उनमें से 2 गाना के हैं, एक बांग्लादेशी है और एक भारतीय है। अब जो यूएई है उसको सबसे ज्यादा ईरान ने टारगेट इसलिए भी किया कि जून 2025 की जो जंग हुई थी उसके बारे में ईरान के पास इंटेलिजेंस थी कि दुबई के अंदर जो बेसिस थे उनको इस्तेमाल किया गया था दुबई यूएई की अमेरिका की जानिब से यूएई के अंदर। और अब जो जंग हो रही है, जंग मुसल्लत की गई है इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर, अब भी यूएई के अंदर जो बेसिस है उनको दोस्तों इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल के अंदर जो तबाही हो रही है वो आपको नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि 12 दिन की जो गुज़िश्ता साल जंग थी ना, जून 2025 की, तो सोशल मीडिया पे वीडियोस आती थी, मीडिया उसकी कवरेज होती थी। लेकिन अब जो इजरायली हुकूमत है, इजरायली फौज है, उसने दोस्तों जो वेस्टर्न मीडिया है, चाहे वो फॉक्स न्यूज हो, सीएनएन हो, बीबीसी हो, दीगर प्लेटफॉर्म हो, उनको कंट्रोल कर दिया है। बाकायदा उनको इजाजत नहीं है कि वो इंटरसेप्शन दिखाए जो कि ईरान के जो ड्रोन्स या फिर मिसाइल वहां पर गिर रहे हैं या इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है उनको दिखाया जाए। लेकिन अब बीबीसी की भी बस हो गई है, सीएनएन की भी बस हो गई है, और जो कह लीजिए फॉक्स न्यूज है उसकी भी बस हो गई है, और भारतीय जो चैनल है वो उसने तो बांडा ही फोड़ दिया है। वो वीडियोस मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यूएई के अंदर जो मामला चल रहे हैं, अब यूएस एयरफोर्स जो है उसका अल दराफा एयरबेस, वहां पर वो यूएस एयरफोर्स के पास है, वो उसको इस्तेमाल कर रही है, ईरान उसको टारगेट कर रहा है। उसके बाद जबले अली पोर्ट जो है वो बाकायदा जो अमेरिकी नेवी है वो उसको यूज करती है, वहां पर अपने जो कैरियर शिप्स हैं उनको वो एंकर करती है और उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। लिहाजा जो कह लीजिए कि ईरान है वो उसको इसलिए टारगेट कर रहा है। अब जो सीआईए है उसकी बाकायदा पेनिट्रेशन है यूएई के अंदर जो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ हिस्सा वो भी सीआईए के पास है, ये भी रिपोर्ट होता है। और पेंटागन की रिपोर्ट क्या बता रही है दोस्तों? पेंटागन की रिपोर्ट ये बता रही है कि गुज़िश्ता हफ्ते के जो आदाद शुमार है उनके मुताबिक ईरान ने 2000 ड्रोन फायर किए हैं, 2000 ड्रोन। उनमें से तकरीबन जो है वो यूएई, ज्यादा से ज्यादा यूएई की जानिब फायर किए गए हैं। 500 के करीब मिसाइल फायर किए गए हैं और ये टोटल तादाद 2500 बनती है मिसाइल्स और ड्रोन्स की। इनमें से 1700 जो है वो यूएई की जानिब आए और उनमें से 90% जो यूएई कह रही है, यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री की, उसको इंटरसेप्ट किया गया है, उनको गिराया गया है। लेकिन जो 10% गिरे हैं
उनसे कितनी तबाही हुई है। तो आप सोचिए, अगर 10% ड्रोन्स और मिसाइल इतनी तबाही कर रहे हैं, तो फिर अगर ये 100% या 50% गिर जाएं तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। अब जो अमेरिकी मीडिया है दोस्तों, वो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप पे क्रिटिसाइज कर रहा है, तनकीद कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि ईरान को मिसकैलकुलेट किया था। ईरान का जो रिस्पॉन्स था उसको मिसकैलकुलेट किया था कि ईरान इतना लंबा और इतना तेज रिस्पॉन्स दे सकता है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जो रूस है, रशिया है, उसकी जानिब से बाकायदा ईरान को इंटेलिजेंस दी जा रही है कि जो अमेरिकी मफादात है वो कहां कहां है। ये भी खबरें आ रही हैं कि जो साउथ कोरिया है वहां से बाकायदा अब जो अमेरिका है उसने अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो डिफेंस शील्ड डिफेंस सिस्टम था, जो डिफेंस सिस्टम है वो लगा हुआ था, वो ईरान ने तबाह कर दिया है। इजराइल के अंदर जो डिफेंस सिस्टम था दोस्तों, उसको तबाह कर दिया है। और खबरें ये आ रही हैं कि जो इजराइल के अंदर तबाही हुई है, बाकायदा लोग बंकरों के अंदर हैं, लोग बिस्तरों पे नहीं सो रहे, लोग बंकरों में सो रहे हैं, और बंकर के अंदर भी जो ईरानी मिसाइल और ईरानी ड्रोन है वो पहुंचकर तबाही कर रहे हैं। इतना खौफ का आलम है कि जो बीबीसी का रिपोर्टर है वो बाकायदा रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि जो तलबीब है, जो इजराइल है, वहां पर दोस्तों कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां लोगों को बाहर आने की इजाजत नहीं है। 24 घंटे वहां पे सायरन्स बज रहे हैं। इतनी कह लीजिए वेव है जो ईरानी मिसाइल और ईरान की ड्रोन की जो तलबीब की जानिब और इजराइल की जानिब बढ़ रही है। बाकायदा जो सीएनएन है, क्योंकि सीएनएन जो है वो पहले ही एडमिट कर चुका था कि हम पे पाबंदी है, हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जो मनाजिर लाइव होते हैं ना, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब हुआ यह है कि सीएनएन की जो रिपोर्टर थी वो लाइव थी, वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था मामला, और अचानक सायरन बजने लगे। अचानक जो ईरान के ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थे, वो आए हैं पीछे, और जो सीएनएन की रिपोर्टर है उसको दौड़ लगानी पड़ी है, उसको भागना पड़ा है। क्या हुआ है ये देखिए। General Manor, sorry, I'm sorry, Susie, what? Okay, I'm having, okay, are we gonna go to Fred? Okay, I'm not totally sure, well, obviously we have a little trouble with it. दोस्तों ये मामला सिर्फ सीएनएन तक महदूद नहीं है, बल्कि फॉक्स न्यूज, जिसको इसराइल नवाज मीडिया कहा जाता है, फॉक्स न्यूज प्रो अमेरिका, प्रो खासतौर पे ट्रंप है, प्रो इजराइल है, ईरान के खिलाफ पूरी एक मुहिम वो चला रहा है। लेकिन मैंने बताया ना, जो लाइव होता है ना उसको आप छुपा नहीं सकते। फॉक्स न्यूज का जो रिपोर्टर था वो तल अवीव से लाइव था, और लाइव मंजर देखिए किस तरह सायरन्स बज रहे हैं, किस तरह ईरान के जो ड्रोन्स और मिसाइल्स आ रहे हैं, और जो रिपोर्टर है उसको ये कहना पड़ रहा है कि हम दिखा नहीं सकते, यानी छुपाएंगे कि ईरान किस तरह तबाही मचा रहा है तल अवीव के अंदर। As you can hear, the sirens are going off here in Tel Aviv, something that we've seen several times throughout the entire day. And what we could see here momentarily are interceptor missiles fired off. We have seen it right over my shoulder several different times. Again, Iran continues to show an offensive capability, launching missiles. दोस्तों बीबीसी के रिपोर्टर ने तो पूरा पोल खोल दिया। बीबीसी के रिपोर्टर ने बाकायदा वहां से रिपोर्ट करते हुए बताया कि कर्फ्यू है तल अवीव के अंदर, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, 24 घंटे वहां पे सायरन बज रहे हैं, हू का आलम है, यानी वहां पे आपको दूर दूर तक लोग नहीं मिलेंगे। इतना खौफ है इजराइल के अंदर, और इजराइल का जो फौज और इजराइल की हुकूमत है वो डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। 12 दिन की लड़ाई, अगर आपको याद हो, गुज़िश्ता साल जून में बाकायदा नेतन्याहू के कहने पे सीज फायर करवाया गया था। नेतन्याहू ने मिन्नतें की थी डोनाल्ड ट्रंप की के हमें ईरान से बचाओ। फिर नेतन्याहू को ये लगा अब 8 माह गुजर चुके हैं, हमारी तैयारी मजीद पुख्ता हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान अपनी तैयारी कर रहा था। और अब बाकायदा बीबीसी का रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रहा है, और पूरी दुनिया में ये वायरल हुआ है बीबीसी का रिपोर्टर जो वहां से रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि इजराइल के अंदर दोस्तों हालात अच्छे नहीं है। کسر از اوضاع احوال تل آویو بگو به ما. جمال اینجا حملات موشکی ایران ادامه داشته. چندین بار امروز این آژیرهای خطر به صدا در آمد و آخرین بار दोस्तों सिर्फ यही नहीं, भारत जो अपना रिपोर्टर है भारत का, क्योंकि भारत और इजराइल की बड़ी कुर्बत है, तो भारत का जो रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रहा है वो भी ऐसी हकीकत है जो कि इजराइल नहीं चाहता कि दुनिया के सामने आए, लेकिन भारत का रिपोर्टर जो है वो हकाइक सामने ले आया है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने भयानक तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द यहाँ पर क्या हाल हुआ है, हर तरफ से यहाँ पे तबाही हुई है, और जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी इर्द गिर्द यहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस के भी लोग हैं, और मलबा हर तरफ से। दोस्तों ईरान पर जंग मुसल्लत करके इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू भी फंस गया है, डोनाल्ड ट्रंप भी फंस गया है, लेकिन
अब सिर्फ 20 दिन है डोनाल्ड ट्रंप के बाद, ये जंग मजीद 20 दिन चल सकती है अगर 20 दिन में कोई फैसला नहीं होता। और जैसे ईरान कह चुका है हम तो लंबी जंग के लिए तैयार हैं, हम 6 महीने जंग करने के लिए तैयार हैं। 20 दिन में इसलिए कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का दौरा करना है। उसने 31 मार्च को चीन जाना है, 2 अप्रैल तक उसका वो दौरा है, तकरीबन 2 से 3 दिन का। और चीन जो सबसे पहला मुल्क था जिसने कहा था कि हम ईरान की खुदमुख्तारी का दिफा करेंगे, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। लिहाजा ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप चीन जाता है या नहीं जाता, या उससे पहले इस जंग को खत्म करता है, क्योंकि उसे इससे पहले इस जंग को खत्म करना होगा। तो 20 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अगले 20 दिनों में इस जंग का नतीजा निकल जाएगा और इंशाल्लाह इसमें फतह जो नजर आ रही है, जो हकाइक बता रहे हैं वो यही है कि ईरान इसमें जीत के साथ सामने आएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।